खाओगी क्या? नहीं, मुझे सिर्फ प्यास लगी है। ठीक है, मैं अभी पानी की बोतल लेके आता हूँ। आप आ गई? कौन? मैं जानता था आप जरूर आएगी। आ गई, मैं जानता था आप जरूर आएगी माता, आप जरूर आएगी। और माता आपने शादी क्यों कर ली? माता शादी कैसे कर सकती है माता? मैं जानता था आप जरूर लौटेगी। आपने शादी कर ली, आपने शादी कर ली। आप शादी कैसे कर सकती है? ऐसा कैसे हो गया माता? पागल है साहब, यही घूमता रहता है, ऐसा कभी नहीं करता। आज मैडम को देख के क्यों ऐसा कर रहा है क्या मालूम। भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, तू बच गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तू बच गई। बहू को पकड़ने की कोशिश की। अरे मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? अरे कोई पागल था, चला गया। नहीं रवि, इस पागल का यूं आना किसी अपशकुन की निशानी है। लगता है हमारे परिवार पे कोई घोर संकट आने वाला है। अरे स्वाति, तुम ये अपशकुन की बातों में कहाँ लग गई हो? देखो, तुम आज पहली बार अपने नए घर में कदम रख रही हो, मुस्कुरा दो। इट्स ओके बाबू, तो पानी पियो। घर चलिए। आओ बेटा, आओ। ये है तुम्हारा कमरा। बहू, अब उस बात को लेकर परेशान होना बंद करो। आज की रात तुम्हारे और रवि के नए जीवन की पहली रात है। बस इस बारे में सोचो, है ना? आओ बेटा, आओ। खुश रहो तुम दोनों, खुश रहो। आइए मिसेस रवि कपूर, ये आप ही का कमरा है। हमारी शादी हो गई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सब कुछ कितना जल्दी हो गया ना। हाँ देखो ना, और तुम वैसे ही परेशान हो रही। मैंने कहा था ना, माँ भी मान जाएगी और फिर चट मंगनी पट शादी होगी हमारी। और देखो वैसे ही हुआ। अरे बहू, मम्मी जी, जीत रहो बेटा, चिक चिक जी। हाँ बेटा, तुम्हें अपने हनीमून के लिए निकालना है, ये सब क्या करने लगी हो? जाओ जाकर तैयार हो जाओ। क्या सोच रही हो? जी मम्मी जी। हनीमून नहीं, आप चलिए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो बाहर खाने पीने की वजह से एलर्जी हुई होगी, या फिर वो हवन के धुएं से। अपने आप ठीक हो जाएगी।
मैंने पहले ही कहा था, उस पागल का यूं मुझ पर हमला करना किसी अपशकुन की निशानी है। पहले वो और अब आपके ही निशान। बेटा, आप शकुन तो हो ही नहीं सकता। मैंने सारे साल का सबसे अच्छा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की शादी करवाई थी। स्वाति, मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए कह रही हूँ सारी चिंता छोड़कर जाके अपना हनीमून मनाओ। तुमने पाप किया है, पाप, माता से शादी करने का पाप। तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। तुम्हारी मजाल कैसे हुई हमारी माता से शादी करने की? इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी तुम्हें। तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत पड़ेगा तू, कुत्ते की। तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे गले पर चाले पड़ेगे, चाले। चल नहीं बच पाएगा। रवि, आप प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये पागल क्यों बार बार मेरा पीछा कर रहा है? तो मुझे क्यों माता माता कह रहा है ये? माफ करना सर, कोई पागल था, भगा दिया। सर एरिया में पहली बार नया मालूम पड़ता है। अभी तुम्हें देखना चाहिए ना, कोई भी अंदर आ जाता है। सर दोबारा ऐसा नहीं होगा, सॉरी, ख्याल रखेंगे सर। रवि, आप प्लीज प्लीज पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अरे स्वाति, छोड़ो ना, पागल है, घूमता फिरता यहाँ तक आ गया होगा। देखो हम अपने हनीमून पे जा रहे हैं ना, सो रिलैक्स। हाँ, कम ऑन स्वाति, देखो अब तो उस पागल के बारे में सोचना बंद करो। देखो ना अब तो हम कितनी दूर तक आ गए। अच्छा एक प्यारी सी स्माइल दे दो। ये हुई ना बात। पता नहीं चल रहा है यार कहाँ पे है। वहाँ शायद मंदिर है, वहाँ चल के पूछे। चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये इस रिजॉर्ट का रास्ता बताएंगे क्या? हाँ, यहाँ से आप राइट लीजिए और सीधा चले जाइए, वो रिसोर्ट पे जाएगा रास्ता। जंगल के बीचों बीच मंदिर। कल तक तो वीरान था, मंदिर तो आज ही बना है। ये जो ऊपर पूजा कर रहे हैं ना, इनके पंडित के सपने में उनकी कुलमाता आई और उन्होंने ही मंदिर का पुनः निर्माण करने को बोला और इन्होंने बना दिया। अब धर्म के आगे तो नहीं जा सकते ना, तो डीएम साहब ने ऑर्डर दे दिया और बन गया मंदिर। ठीक है, चले, रास्ता तो पता चल गया। मंदिर की चौखट पर आई गए हैं तो मत्था टेक लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए। हाँ। माता आ गई। माता की जय हो।
माता आ गई। माता, पिछली बार सपने में जब माता आई थी तो उन्होंने खुद कहा था उनके मंदिर पर जब दरबार लगेगा तो वो अवश्य दर्शन देंगी, और माता ने अपना वादा पूरा किया। माता की जय। जय हो माता की जय। जय हो माता की जय। जय हो माता की जय। जय हो। अरे हटिए, दूर रहिए मेरी पत्नी से। हटिए आप, हटिए। मूर्ख आदमी, दूर हो जा हमारी माता से। अभी चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। ये क्या बदतमीजी है? चलिए ना। नहीं माता, इस बार हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। मैं आप लोगों की माता नहीं हूँ। मेरा नाम स्वाति है, आप लोग हमें नहीं रोक सकते ऐसे। रवि चलो यहाँ। चलो माता, माता को नहीं जाने देंगे। माता, कल कोई आपको भगवान कहकर आपके पैर छूने लगे तो आप क्या करेंगे? मैं डर जाऊंगा, क्योंकि भीड़ के गुस्से की तरह भीड़ की पूजा भी खतरनाक होती है। पता नहीं कब भगवान बना दे और कब शैतान। हैरानी होती कि आज के जमाने में भी कई लोग हाड़ मांस के भगवान खोजते रहते हैं, यहाँ तक कि टीवी सीरियल में भगवान का रोल करने वाले एक्टरों की भी पूजा करने लगते हैं। मैं लोगों की धार्मिक आस्था का पूरा सम्मान करता हूं, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर आप लोगों से करना चाहता हूं कि क्या यह संभव है कि कोई इंसान भगवान का अवतार हो सकता है? सोचिए, अपराध अंधविश्वास के साए में पलता है, याद रखिएगा। इसीलिए लोगों की मासूमियत और आस्था का फायदा उठाने वाले लोग खुद भगवान होने का दावा करते हैं या किसी और को भगवान बना देते हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ होता है अपने फायदे के लिए। पर यहां अलग अलग जगहों पर मौजूद लोग ये दावा कर रहे थे कि स्वाति किसी देवी मां का अवतार है, उनका रूप है। इतना साफ दिख रहा था कि ये जो भी हो रहा था किसी आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा था। अरे सर, आप कहां इनके चक्करों में आते हैं? आपको जहां जाना है अब जाओ, चलो बोलो। स्वाति, उस इंस्पेक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा। अरे कोई अनपढ़ गांव वाले, तुम उन लोगों की बातें अपने दिल पे क्यों ले रही हो? जाने दो ना, चलो निकलते हैं यहाँ से। नहीं रवि, मेरा मन नहीं कर रहा, घर चलते हैं। घर? प्लीज। ठीक है। अरे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? ये लीजिए पानी। क्या हुआ रवि बेटा, तू ठीक तो है ना बेटा? माँ, जब हम वहां पहुंचे ना तो वो लोग हमें बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और जब हम दोनों मंदिर के अंदर गए तो वो लोग मेरी तस्वीर की पूजा कर रहे थे। माँ, क्या? हाँ, आगे अजीब। हाँ, क्या हुआ? रवि, 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 तुम ठीक हो? दरवाजा खोलो रवि। दरवाजा खोल बेटा। रवि, दरवाजा खोलो। रवि, रवि, तुम ठीक हो? बेटा तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग यहाँ भी आ गए? यहाँ का पता किसने दिया तुम लोगों को? हम जानते हैं कि तूने हमारी कुल माता को यहाँ बंदी बनाकर रखा हुआ है। इन्हें हमारे साथ आने दे। क्या बकवास है? अरे ये मेरी पत्नी है स्वाति। कुल माता कभी किसी की पत्नी नहीं हो सकती,
और ये जो तू घोर पाप कर रहा है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। और ऐसी सजा मिलेगी, तेरी आत्मा कांप उठेगी, तड़पेगा तू, खून की उल्टियां करेगा, तेरा शरीर सड़ जाएगा। क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, मैं कोई आपकी माता वाता नहीं हूं। चले जाइए यहाँ से और हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। कुलमता, इस आदमी ने शायद आपको बहका दिया है। आपने खुद मेरे सपने में आकर मुझे अपने मंदिर का दोबारा निर्माण करने के लिए कहा है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। जाइए यहाँ से, आप लोग जाइए, जाइए यहाँ से, जाओ तुम लोग यहाँ से। लेकिन देर सवेर ही सही, आपको अपनी सच्चाई का आभास हो जाएगा और फिर खुद आप हम सब के साथ दोबारा मंदिर आएंगी। तब तक हम आपके ही घर के सामने डेरा डालकर बैठेंगे और आपकी राह तकेंगे। चलो भाइयों। क्या है ये? मैं उन लोगों के पास चली जाती हूँ, वरना वो लोग हमें यूं ही परेशान करते रहेंगे। नहीं स्वाति, तुम ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें खुद से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। बस मेरे ख्याल से हमें नारायण शास्त्री से मिलना चाहिए, वही हमें इस मुसीबत से निकलने का हल बता सकते हैं। हाँ स्वाति, नारायण शास्त्री जी बहुत ही बड़े ज्ञानी हैं और हमारा पूरा परिवार उन्हें मानता है। तुम्हें पता है, वो तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारा आज, कल और आने वाला कल, उसके बारे में सब कुछ बता देंगे। और माँ ने तो मुझे पहले भी कहा था कि उनके पास चले जा, लेकिन मैं ही टालता रहा। लेकिन अब हमें उनके पास जाना ही पड़ेगा। मैं इनकी पत्नी का पत्र देखता हूं। तुम्हारा जन्म 10 अक्टूबर 1983 में हुआ था? जी, मुझसे भी बड़ा कोई मूर्ख होगा। मैं उनकी जन्मपत्री देख रहा हूं जो पूरे ब्रह्मांड की जन्मपत्री लिखते हैं। क्षमा कीजिएगा माता, आप मेरे द्वार पे साक्षात जननी को लाकर इनके भूत और भविष्य देखने की बात कर रहे हैं। ये साक्षात देवी है, जगत की जननी। माँ चलिए यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे जरा बात तो करने दो शास्त्री जी से। कोई फायदा नहीं है माँ, चलिए। रुकिए, आपने एक देवी से विवाह करके बहुत बड़ी गलती की। एक साधारण मनुष्य किसी देवी के साथ शादी नहीं कर सकता। पिछले जन्म के कर्मों से रवि के इस जन्म के भाग्य में किसी साधारण महिला से नहीं, बल्कि एक देवी से शादी होनी लिखी थी। और अब जो रवि के साथ होगा वो इसके पापों का पश्चाताप है। ये अचानक बीमार पड़ जाएंगे, विश्वास बिगड़ेगी, इनके शरीर में छाले निकल आएंगे, खून की उल्टियां होंगी और फिर धीरे धीरे पीड़ा भरी मृत्यु रवि को आलिंगन कर लेगी। माँ आप चलिए। खैर बेटा, शास्त्री जी से बात तो करने दे। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चलिए माँ, चलिए रवि। शास्त्री जी, जाने दीजिए, जाने दीजिए। चलो, रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, ये लोग अब तक यहाँ आए? रास्ता छोड़िए, रास्ता छोड़िए, आने दीजिए अंदर। अरे चलो चलो चलो, निकाल गाड़ी को जाने दो यार। निकाल ले गाड़ी। चलिए, रास्ता छोड़िए, आने दीजिए। आइए आइए मैडम, आप प्लीज हटिए, आने दीजिए, चलिए हटिए प्लीज। चलिए चलिए, रास्ता छोड़िए।
हटो हटो हटो। माता जी साइड जाइए, चलिए चलिए चलिए, बाहर निकलिए चलिए आइए। माँ, आप पढ़ी लिखी होकर कैसे उस नारायण शास्त्री और उन गांव वालों जैसी बातें कर सकती हैं? अब सोच भी कैसे सकती है कि मैं देवी का अवतार हूँ? हम इन बकवास बातों में नहीं पड़ने वाले हैं माँ। मैं रवि को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगी, ठीक है? ये सब कितने दिन से नोटिस किया तुमने? डॉक्टर, पिछले 3-4 दिन से ही इनका स्किन का कलर चेंज होना शुरू हुआ है, लेकिन इनके नसों में जो सूजन है वो मैंने आज ही नोटिस की। अच्छा रवि, क्या तुम्हें कभी खून की उल्टी भी हुई है और तुम्हारे बाल भी झड़ना शुरू हो गए? हाँ डॉक्टर। मुझे पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। हाँ हम आते हैं। हाँ डॉक्टर। रवि उठिए रवि, क्लिनिक जाना है, डॉक्टर का फोन आया था, रिपोर्ट्स रेडी है। रवि, तुम शराब पीते हो? अच्छा, कभी सिगरेट या ड्रग्स लिया है? नहीं। तुम्हारे फैमिली में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई? किसी को नहीं, पर बताइए तो सही क्या बात है? रवि, खबर अच्छी नहीं है। तुम्हारी बॉडी में बहुत ही रेयर मगर खतरनाक वायरस ने हमला किया है। ये वायरस इंसान की बॉडी में धीरे धीरे अटैक करके उसकी बॉडी के ऑर्गन को मार देता है। स्पेशली ये जिस स्टेज पर हैं उसमें इनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर, इनकी उम्र ही क्या है? ऐसा कोई तो इलाज होगा जिससे इनकी जान बच जाए। इनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। अब तो कोई चमत्कार ही नहीं बचा सकता है। माता, जिस इंसान ने आपसे शादी करने की हिम्मत की है, मैंने कहा था ना कि वो कुत्ते की मौत मरेगा। अब तो आपको विश्वास हो गया ना मेरी बात पर कि वो खून की उल्टियां करेगा। तेरे सारे बाल गिर जाएंगे, बड़े कीड़े पड़ेंगे। तू नहीं बच पाएगा, तू नहीं बच पाएगा, तू नहीं बच पाएगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा, तू जिंदा नहीं बचेगा। माँ, हम जानते थे देर सवेरे सही पर आपको अपनी सच्चाई का आभास हो ही जाएगा। आप हम सबके साथ फिर से वापस चलने के लिए मान जाएंगी, परंतु इनके साथ जो हुआ वो भी तो होना ही था। इनको बचाने का बस एक ही उपाय बचा है। इन्हें हमारे मंदिर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। शायद ऐसा करने से इस जन्म में तो नहीं, परंतु अगले जन्म में इनको मुक्ति प्राप्त हो जाए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। मैं रवि को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। ये क्या बेटा? रवि से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है माँ।
बेटा ये सब तो हमने तेरे लिए बनवाए थे। प्लीज माँ, आप हमारे पांव छू के हमें पाप का भागीदारी ना बनाए, ऐसा मत कीजिए। मेरे रवि को बचा लीजिए। कुल माता की, 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 कुल माता की। तुम्हारे पिछले जन्मों की गलतियों के कारण हमारी देवी माँ तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, लेकिन अब ये यहीं रहेंगी हमारे साथ। नहीं, जब तक रवि ठीक नहीं हो जाते मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मेरे परिवार को अब कोई परेशान नहीं करेगा। मैं आप लोगों को दर्शन देने आती रहूंगी। ठीक है देवी माँ, आप जैसा कहेंगी हम सब वैसा ही करेंगे। कुल माता की, 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 कुल माता की। विश्वास ही नहीं होता। आज के जमाने में लोग इतने अंधविश्वासी हैं। कुल माता कभी किसी की पत्नी नहीं हो सकती, और ये जो तू घोर पाप कर रहा है इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। धीरे धीरे पीड़ा भरी मृत्यु रवि को आलिंगन कर लेगी। स्पेशली ये जिस स्टेज पर हैं उसमें इनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। रवि बेटा, मैंने सारा घर ढूंढ लिया और तू इधर गार्डन में बैठा है। तेरी लंबी उम्र के लिए शास्त्री जी ने हवन रखवाया था, उसी की बबूती लाई। चल माँ, स्वाति की तरह तुम भी शुरू हो। मैंने कोई दवाई, कोई विभूति नहीं लेनी है। जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा ही हो रहा है। पर रवि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जानता मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह तुमसे शादी करना है या कोई वायरस। सच तो ये है कि मैं मर रहा हूँ और मुझे चैन से मरने दो। नहीं रवि बेटा, ऐसा मत, ऐसा मत। इससे बेतु की बात क्या हो सकती है कि एक इंसान की तबीयत सिर्फ इसलिए खराब हो रही क्योंकि जिस लड़की से उसने शादी की उसे कुछ लोग देवी का अवतार मान रहे थे। जब हम अंधविश्वासी होते हैं ना तो किसी भी बेतु की बात पर यकीन कर लेते हैं। रवि भी अंधविश्वास का शिकार था और धीरे धीरे उसकी मां भी उस पर यकीन करने लगी थी। डॉक्टर ने भी उसकी बीमारी को लाइलाज बताया। यहां एक बात तो साफ थी कि अंधविश्वास में पड़ा इंसान अंधा हो जाता है और वो वही देखने लगता है जो दूसरे उसे दिखाना चाहते हैं। कहें कि कठपुतली बन जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रवि की इस हालत से फायदा किसे होने वाला था। रवि, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं?
चलिए दवाई खा लीजिए। नहीं खानी मैंने कोई दवाई, कोई फायदा नहीं। रवि आप इस तरह हार नहीं मान सकते। मैं हार मान चुका हूं स्वाति, मुझे अकेला छोड़ दो बस बस। ठीक है, आप दवाई नहीं खाएंगे ना, तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? हम दोनों ही जहर खा के मर जाते। तुम ऐसा मत कहो, तुम ना जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। तो दवाई खा। अच्छा, अभी ना मुझे जाना होगा। वो गांव वाले हैं ना, उन्होंने आपकी लंबी उम्र के लिए हवन रखा है। मेरा वहां होना जरूरी है। मैं आती हूँ। स्वाति, तुमने तो सोना ही बंद कर दिया। रात भर मेरे लिए जागी रहती हो और सुबह होते ही चली जाती। स्वाति, ऐसे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। हाँ? मैं अभी आती हूँ। रवि बेटा, बैठ 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 बेटा, बैठ। ठीक है बेटा, तो मैं तुझे कुछ देती हूँ खाने के लिए। 1 मिनट। ड्राइवर है क्या? हाँ है ना ड्राइवर। तुझे कहीं जाना था? घर में घुटन सी हो रही थी माँ। चलो ना बाहर चलते। हाँ बेटा, मैं भी चलूंगी तेरे साथ। ले पहले तो कुछ खा ले। ले 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 बेटा, ले मेरे बच्चे, खा ले खा ले। आप जो कर रहे हैं बहुत ही नेक काम है। आपकी उम्र में ऑर्गन डोनेशन के नाम से ही लोग भाग जाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या एक बीमार आदमी अपने ऑर्गन डोनेट कर सकता है? देखिए, इसका पता तो ऑर्गन्स की अच्छे से जांच से ही पता चल पाएगा। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ से टच पे रहिएगा। कुछ ही दिनों में आपको मेरा ये शरीर डोनेशन के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपको हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, कोई वायरस है, अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा है, मेरे ऑर्गन्स को। मैंने एक्सपर्ट्स को दिखाया है, लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया। चलिए मैं खुद आपका चेकअप करता हूँ। मैं यहाँ ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म फिल करने आया हूँ, इलाज कराने नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं एक बार आपका चेकअप करता हूँ। नहीं डॉक्टर, अरे क्या कर रहे हो? अरे मैं अपनी जान दे दूंगा। छोड़ बेटा, तुझे मैं मर जाऊंगा। तुझे मेरी कसम, तुझे अपनी माँ की कसम बेटा। रवि, बेटा तेरे बिना कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे बेटा? अपनी माँ का सोच बेटा, मेरे बच्चे। रवि उठिए, दवाई ले लीजिए। रवि, 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 रवि उठो रवि। हर रोज धीरे धीरे मरने से मुझे अच्छा यही लगा
कि मैं एक बार में अपनी जान दे दूं। मेरी वजह से जो दुख मेरी माँ और मेरी पत्नी को झेलने पड़ रहे थे, उसकी वजह से मैं उन दोनों से माफी मांगता हूँ। सर हम इन्हें ऑर्गन सेंटर ले जा रहे हैं क्योंकि ये अपने सारे ऑर्गन्स डोनेट कर चुके हैं। रवि बेटा, कुल माता की जय, 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 कुल माता की जय। कुल माता भक्त चले गए हैं। बहुत हो गया तामझाम। वैसे मानना पड़ेगा स्वाति, क्या गजब की एक्टिंग करी तुमने। आप लोगों ने भी कमाल का काम किया है। इट्स अ टीम वर्क आफ्टर ऑल। वैसे शुरू में तो मैं बहुत डर गया था, लेकिन बाद में देखा तो क्या गजब की प्लानिंग थी हमारी। तो अगला शिकार कौन है? रवि कपूर अकेला रहता है, साथ में उसकी बूढ़ी माँ। जायदाद भी है और पैसा भी। बहुत अंधविश्वासी है, ज्योतिष वोतिष में बहुत विश्वास रखता है और हमें इसी चीज का फायदा उठाना है। मुझे देख रही हो? तुम्हारे लिए तैयार करवा रहा हूँ। ओह अच्छा सुनो, हमें पंडित नारायण शास्त्री को पैसे देने हैं, डॉक्टर पारिक को पैसे देने हैं और उसके बाद मैं तुम्हें जहर की शीशी ला कर दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ रवि कपूर के खाने में रोजाना थोड़ा थोड़ा जहर डालना। अरे हाँ, बीच में तो वो नारायण शास्त्री और डॉक्टर ने तो मुझे डरा ही दिया था, लेकिन वो इतनी आसानी से हमारी इस प्लानिंग का हिस्सा बन जाएंगे मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रवि को बोलना है कि उसकी बीमारी लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं। माता की जय हो। ओहो, जीते रहो। देखा, मेरे आशीर्वाद से कितना जल्दी ठीक हो गया ये। क्या गजब की एक्टिंग की आपने। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता ना तो इस नाटक में इतनी सच्चाई कभी नहीं आती। वैसे आदमी अच्छा था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन स्वाति, उस बुढ़िया का क्या करें? वो तो वहीं पर ही डेरा डालकर बैठी हुई है। तुम उस बुढ़िया की ना टेंशन मत लो, मैं ना उसे तीर्थ यात्रा पर भेज दूंगी। माँ, ये लीजिए प्रसाद। माँ, मुझे ना इस घर में काली शक्तियों के होने का आभास हो रहा है। आपको इस घर में नहीं रहना चाहिए। बेटा, इस घर से मेरे रवि की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी अब? मैं ये कह रही थी कि आप तीर्थ यात्रा कराइए, हो सकता है उसे रवि की आत्मा को शांति मिल जाए। मैं गौतम जी से कहकर इस घर की शुद्धि के लिए हवन रखवा दूंगी और उसके बाद इस घर को अपने भक्तों का आश्रम बना दूंगी। बेटा, मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन रवि का क्या? वो तो यहाँ से नहीं जाना। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? रवि तो मर चुका है ना? नहीं बेटा, रवि अभी भी है। मिलेगी रवि से, वो देख। मैं जिंदा हूं। तुम तो मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। मुझे देखकर शायद तुम्हें खुशी नहीं हुई। आपको तो कोई बीमारी नहीं है और न ही आपके शरीर में कोई वायरस। कोई आपको धीरे धीरे पॉइजन दे रहा है। वो गौतम और उस डॉक्टर ने मुझे ब्लैकमेल किया था। आप
अपने जान से ज्यादा चाहा था। मैंने और रवि ने तुझे अपनी बेटी माना था और तूने हमारे साथ ये गंदे खेल खेले। डॉक्टर पारिक फ्रॉड था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसने बयान दिया है कि यह सब स्वाति और इनके बॉयफ्रेंड गौतम ने मिलकर करवाया है। और आपके शास्त्री जी, पुलिस उसे भी ढूंढ रही है और बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। रवि और उसकी मां बहुत सीधे साधे लोग थे। सादा होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने सोचने और समझने की ताकत ही खो दें। बेतुकी बातों का यकीन करने के कारण ही वो स्वाति और गौतम के षड्यंत्र का शिकार बने। पर समय रहते एक दूसरे डॉक्टर से संपर्क में आने के कारण रवि सच्चाई जान पाए। उन्हें एक डॉक्टर की बातों को लास्ट वर्ड मान लेने के बजाय पहले ही सेकेंड ओपिनियन यानी दूसरी राय ले लेनी चाहिए थी। जब लोग स्वाति को भगवान मानने लगे थे तभी उन्हें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए थी, जिसके लिए स्वाति कभी तैयार नहीं होती, क्योंकि ये सब उसी की चाल थी। अंधविश्वास एक ऐसा अजगर होता है जो धीरे धीरे इंसान के सोचने समझने की ताकत को निगल जाता है और ऐसे आदमी को क्रिमिनल का शिकार बनने में देर नहीं लगती। याद रखिए, अपराधी हमेशा अपराध करने के नए नए पैतरे खोजते रहते हैं और इसीलिए जरूरी है कि हम किसी भी चीज पर भरोसा करते वक्त अपने आंख और कान को खुला रखिए। याद रखिए, अब अपराध का सामना डर कर नहीं, डट कर करना है। सावधान इंडिया।